नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 23 जनवरी सोमवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों को पूरा जाने उसके पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। एनएसयूआई ने उठाए विक्रम विश्वविद्यालय के रिनोवेशन काम पर सवाल। सीएम हेल्पलाइन में काम नहीं, 4 एसडीएम और 2 तहसीलदारों को दिए नोटिस। हाई कोर्ट के 25 केस की सुनवाई पर अभिभाषकों ने किया चिंतन। लूट की योजना बनाते 5 बदमाश गिरफ्तार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोठी पैलेस पर दिया धरना। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रम विश्वविद्यालय में एक बार फिर भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दी है। इस बार रिनोवेशन काम पर सवाल उठाए गए हैं। एनएसयूआई ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांगी है। विक्रम विश्वविद्यालय में रिनोवेशन के नाम पर कई तरह के काम कराए गए हैं। इसके तहत फ्लोरिंग का काम किया गया है, टाइल्सें बदली गई है, कारपेट भी बदले गए हैं। इन कामों पर ही एनएसयूआई ने सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्र विश्वविद्यालय के माधव प्रशासनिक भवन पहुंचे और धांधली पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। आरटीआई के तहत निकाली गई जानकारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जैसे 68 रुपए के पत्थर की कीमत 154 रुपए लगाई गई है। इसी तरह सीमेंट की बोरी की कीमत 425 रुपए का रेट दर्शाया गया है। रिनोवेशन में कई जगह वाटर प्रूफिंग दिखाई गई है, कहीं कारपेट लगाने का जिक्र कर दिया गया है। इस धांधली में कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक के संलिप्त होने का आरोप लगाया गया है। कुल सचिव से बात करने पहुंचे एनएसयूआई के प्रदेश सचिव तरुण गिरी ने बताया कि आरटीआई से मिली जानकारी को सही मानो तो रिनोवेशन के काम में भारी गड़बड़ी हुई है। दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसयूआई ने 5 दिन का समय दिया है। अगर इस अवधि में कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल शुरू की जाएगी। इस संबंध में एनएसयूआई प्रदेश सचिव तरुण गिरी ने बताया, मामला ये है कि कुछ समय पहले विश्वविद्यालय के अंदर रिनोवेशन का काम हुआ। उसके अंदर इनने करोड़ों रुपए की धांधलियाँ करी। इसके अंदर सब लिप्त हैं, चाहे कुल सचिव हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो। जो चीज़ें मतलब आप ये मानिए कि हमारे यहाँ पे जो पत्थर लगा हुआ, पत्थर की बाहर कीमत है 68 रुपये और उस पत्थर का इनने जो रेट दिया है वो 154.68 पैसे है। मतलब इतने रुपए की धांधलियाँ ये जो कर रहे हैं, इनने करोड़ों रुपए का गबन करा है, तो भी इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि अब ये छोड़ के यहाँ से चले जाएँ। आप सीमेंट की जो बोरी इनने लगाई है, सीमेंट की बोरी के अंदर 425 रुपये रेट लिख रखा है। इनने बहुत सारी चीज़ें ऐसा करा है कि कहीं पे कारपेट दिखा दिए, कहीं पे वाटर प्रूफिंग दिखा दिए। मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं जो हुई नहीं है और उसके बिल लगे हुए हैं। ऐसी धांधलियाँ ये लोग कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का गबन करके सिर्फ खुद का पेट भर रहे हैं और खुद के नेताओं को संतुष्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हो। विश्वविद्यालय का नाश कर दिया इन लोगों ने, विश्वविद्यालय को खोखला कर दिया है, विश्वविद्यालय खत्म कर दिया इन लोगों ने। ज्ञापन सौंपने से पहले छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को, विक्रम के दलालों को जूते मारो सालों को। एनएसयूआई जिंदाबाद के नारों से माधव भवन गूंजता रहा। सीएम हेल्पलाइन में आने वाली समस्याओं का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ने 4 एसडीएम और 2 तहसीलदारों को नोटिस थमा दिए। इनमें उज्जैन के 3 एसडीएम और तराना के एसडीएम शामिल है। टीएल बैठक में विकास मूलक एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा में कलेक्टर उज्जैन, एसडीएम राकेश शर्मा, कल्याणी पांडे, संजीव साहू और तराना एसडीएम एकता जायसवाल के कामों से संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। ऐसे में चारों को शोकाज नोटिस थमा दिया गया। इनके साथ ही उज्जैन तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, श्री दिलीप वर्मा व सुश्री संतुष्टि पाल को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर सभी का 1 महीने का वेतन काटा जाएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा हर दिन 25 केस की सुनवाई करने के ताजा तरीन आदेश को लेकर जिला अभिभाषक संघ ने सोमवार को बैठक में चिंतन किया। करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग में डीजे को परेशानियों से अवगत कराने का फैसला किया गया। मंगलवार को डीजे के साथ मीटिंग होगी। चीफ जस्टिस ने हर कोर्ट में 25 केस लिस्टेड करके इनकी सुनवाई डे टू डे के बेसिस पे करने के आदेश दिए हैं। 66 दिन के भीतर केस में परिणाम या फैसला देने की बात भी आदेश में कही गई है। इस आदेश से अभिभाषक बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह है अभिभाषकों के पास समय का कम होना।
एक ही दिन में अलग अलग कोर्ट में पेशी होने से अभिभाषकों को काफी दिक्कत आ रही है। समस्या का हल जानने के लिए सोमवार को जिला अभिभाषक संघ ने फुल हाउस मीटिंग की और इसमें समाधान पर विचार किया। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में ये तय हुआ कि जिला जज के माध्यम से चीफ जस्टिस तक अपनी बात पहुंचाई जाए। इसके तहत मंगलवार की दोपहर 2 से 3 के बीच डीजे से बार संघ के पदाधिकारी और सीनियर एडवोकेट्स की मीटिंग होगी और इसके माध्यम से अपनी समस्या चीफ जस्टिस तक पहुंचाई जाएंगी। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव, बार काउंसिल के को चेयरमैन प्रताप मेहता, अभिभाषक अजय गिरिया, योगेश गोस्वामी सहित सीनियर लोगों ने अपनी बात रखी। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा, लग रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ लिखने से वहां तक इसमें हमको न्याय नहीं मिलेगा और यदि न्याय के लिए हमें लड़ना है तो मैं हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शकों से, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मार्गदर्शन लेकर एक अधिवक्ता बनके जो दीवानी के मुकदमे 4-4, 5-5, 6-6 न्यायालयों में विचाराधीन रहते हैं और उन प्रकरणों के निराकरण के लिए, उनकी सुनवाई के लिए जब वो एक न्यायालय में जाते हैं तब दूसरे न्यायालय में आवाज लगती है। इस संबंध में अभिभाषक अजय गिरिया ने समस्या के खिलाफ एकजुट होने की बात की। बाकी केवल ज्ञात और तटस्थ रहे जो वक्त लिखेगा उनके लिए अपराध। साथियों, अभी समय है सभी को एकजुट होकर इस समस्या के खिलाफ लड़ना है। देखिए कितनी पीड़ाजनक बात है अध्यक्ष जी, जो लोगों के लिए लड़ते हैं, जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, आज खुद को न्याय के लिए उनको जो है संघर्ष करना पड़ रहा है और न्याय के खिलाफ सभी लोगों को खड़े होना चाहिए। अध्यक्ष जी, यहाँ समाधान ढूंढा जाए। एक एक व्यक्ति इस बात का आपके साथ खड़ा है, एक एक व्यक्ति सीनियर से लेके और जो कल जिसकी सनद आई है वो व्यक्ति तक आपके पास खड़ा है, लेकिन लड़ाई जोरदार होना चाहिए। अभिभाषक योगेश गोस्वामी ने लगातार सुनवाई से अभिभाषकों को हो रही स्वास्थ्यगत परेशानियों का जिक्र किया। उसको यहाँ पर बिठाया गया, लिस्टेड प्रकरण था 25 प्रकरण, उसका ब्लड प्रेशर नापा गया या खुद जैसा आपने नीचे बुलाया डिस्पेंसरी से, उसका ब्लड प्रेशर हाई था। उसके पश्चात उसको 5 बजे तक यहाँ बिठाए रखा। जब उसकी स्थिति ये हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद में पर्चे के साथ में डॉक्टर से शपथ पत्र मंगाया गया। तो ये न्याय की परीक्षा थी। यहाँ पर उसकी स्थिति खुद वो, मतलब स्थिति ये थी उसकी कि वो पक्षकार पेट में उसने पेशाब कर दी। न्यायालय को दिख रहा है कि वो जो कुर्सी पे बैठा हुआ है उस कुर्सी पर वो स्वयं यहाँ पर गंदगी कर रहा है, पर उसको यहाँ पर से छोड़ा नहीं गया और इस तरीके से न्याय नहीं मिल सकता है। तो मेरा निवेदन है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सभी की परेशानियां हैं। मैं शॉर्ट में अपनी बात कहूँगा तो मैं मान्य पाठक साहब हैं, पाठक साहब का अपने विचार। मीटिंग में सीनियर एडवोकेट महेंद्र कुमार जैन, मुरारी लाल पाठक, राजेंद्र समदानी सहित बड़ी संख्या में अभिभाषक उपस्थित थे। मंगलवार को होने वाली मीटिंग में जिला जज को समस्या से अवगत कराया जाएगा। वह अभिभाषकों की आ रही परेशानियों की जानकारी चीफ जस्टिस को देंगे। लूट की योजना बनाते 5 बदमाशों को महाकाल पुलिस ने मोहनपुरा ब्रिज के पास फेमस भोजनालय के पीछे से गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और औजार भी जब्त किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी आदतन बदमाश हैं। दरअसल मुखबिर ने महाकाल पुलिस को सूचना दी थी कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 1:15 बजे फेमस भोजनालय के पीछे कुछ लोग शराब पीकर लूटपाट की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मोहम्मद सलमान उर्फ गामा पिता मोहम्मद यूनुस निवासी बेगमबाग कॉलोनी, फैजल पिता गयूर खान निवासी बाड़ी मोहल्ला कार्तिक चौक, अजहर उर्फ चीना पिता सादिल अली निवासी बेगमबाग, जावेद उर्फ जेबुन पिता गबरू शाह निवासी नूरानी मस्जिद के पास और आमिर उर्फ गोलू बकरी पिता अब्दुल रहीम पठान निवासी बेगमबाग को गिरफ्तार किया है। इसके पास से तलवार, चाकू, टामी, सरिया, लठ, शराब के खाली क्वार्टर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट।
शानदार दावत और मिनिमम दाम, शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रशासनिक संकुल का घेराव कर दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने मामाजी होश में आओ, शिवराज सिंह होश में आओ के नारे लगाए। कार्यकर्ता आंगनवाड़ियों पर ताले डालकर प्रशासनिक संकुल पहुंची और वहीं जमीन पर धरने पर बैठ गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के जिला अध्यक्ष उर्मी तोमर के नेतृत्व में दिए धरने में मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। इसी दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिका मौजूद रही। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आक्रोश भी जताया गया। नहीं किसी से भीख मांगते, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के जिला अध्यक्ष उर्मी तोमर ने बताया, ये हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमने पहले यज्ञ करके सद्बुद्धि यज्ञ किया था। उसके बाद हमने 4 तारीख को कोठी पे धरना दिया था कि हमारी मांगे यदि आप नहीं मानते हैं तो हम 23 तारीख से तालाबंद करेंगे, 23 से 28 तारीख तक। तो सरकार हमारी बात मान लेती है तो हमें मान देनी चाहिए, पूरा मतलब वेतन चाहिए हमको, और उसके सरकारी कर्मचारी घोषित करें। उसके बाद हमको मतलब हम अन्य विभाग का काम नहीं करेंगे, अन्य अदर कहीं भी हमें ड्यूटी लगा दी जाती है तो वो नहीं करेंगे। हमें मतलब रिटायरमेंट पे कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपये चाहिए और सहायिका को 75,000 रुपये होना चाहिए। ये सारी मांगे हमारी है। बहरहाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। हर दिन कोई न कोई संगठन विरोध जता रहा है। देवास के टिगरिया गोगा में पत्नी के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक वृद्ध की बाइक को मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के दौरान जमीन पर गिरी महिला के सिर से ट्रक का टायर गुजर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति बुरी तरह घायल है। बताया जा रहा है कि उज्जैन जिले के कायथा थाने के लक्ष्मीपुरा में रहने वाले 60 साल के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी छोगालाल पिता नाथा राजौरिया पत्नी 55 साल की रेशम बाई के साथ बाइक से टिगरिया गोगा में शादी में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान एबी रोड पर शिप्रा से पहले लोहार पिपलिया में मिनी ट्रक क्रमांक MP 41 HA 1888 ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे रेशम बाई नीचे गिर गई और मिनी ट्रक का पहिया उनके सिर पर चढ़ गया। रेशम बाई की मौके पर ही मौत हो गई और छोगालाल भी घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक भाग निकला। घटना के संबंध में परिचित दिनेश चौहान ने बताया, छोगालाल जी, हाँ, नाथा जी, हाँ, वो जा रहे थे लक्ष्मीपुरा से गोगा टिगरिया, हाँ, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका उनका। कहाँ पे हुआ था एक्चुअली? ये सिपरा के इस पार में। कैसे हुआ था? आयसर गाड़ी से हुआ है। कैसे हुआ? ये पीछे से टक्कर मार दी, बाइक से जा रहे थे 2 पति पत्नी। हाँ, हाँ, तो उनको थोड़ा गंभीर हालत में लाए थे यहाँ जिला चिकित्सालय में, हाँ, जी में। हाँ, तो पत्नी रेशम बाई है उनकी, हाँ, वो उनको मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में ड्यूटी डॉक्टर ने बताया, अभी एक एक्सीडेंट का मामला आया था। इसमें 2 व्यक्तियों को लाया गया था। पहली महिला का नाम था रेशम बाई, पति छोगालाल। इनको मृत अवस्था में लाया गया था, जिनको पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कराया गया है। और दूसरे व्यक्ति उनके पति छोगालाल, पिता नाथा जी, ये लक्ष्मीपुरा उज्जैन के निवासी है दोनों। घटना स्थल कहाँ का है? घटना स्थल इधर शिप्रा के पहले जो काम चल रहा है उधर। 30 साल बाद चंद्रमा, शुक्र और शनि ग्रह सोमवार शाम को एक साथ दिखाई दिए। सूर्यास्त के बाद शहर वासियों ने इस अद्भुत खगोलीय घटना को निहारा। दरअसल तीनों ग्रह की इस युति को चंद्रमा, शुक्र, शनि युति कहते हैं। उज्जैन शहर में शाम 6:08 पर सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में हंसिए के आकार का चंद्रमा दिखाई दिया। इसके ठीक नीचे दक्षिण की ओर लट्टू के समान चमकता शुक्र ग्रह था और शुक्र के ठीक नीचे कम चमकदार ग्रह शनि नजर आया। यह नजारा करीब 1.5 घंटे तक दिखता रहा। और अब खबरें दे दनादन। रबी सीजन में गेहूं की खरीदी के लिए जिले में 586 केंद्र बनाए जाएंगे। किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे खरीदी के लिए पंजीयन कर सकेंगे। किसान पंजीयन के लिए संभाग में 586 केंद्र रहेंगे। उज्जैन जिले में 184, शाजापुर में 77, देवास में 87, रतलाम में 65, मंदसौर में 77, नीमच में 41 एवं आगरा मालवा में 35 पंजीयन केंद्र रहेंगे।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक कार्यालय की खेलो इंडिया 2 दिवसीय संभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता स्वास्थ्य संचालक की टीम ने जीत लिया। मुनीनगर के मॉडल स्कूल परिसर में रतलाम और उज्जैन जिले की टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें उज्जैन की क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक कार्यालय की टीम ने जीत हासिल की। बजरंग दल की शहर इकाई ने माधव प्रखंड में शौर्य यात्रा निकाली। विहिप के जिला मंत्री मनीष रावल और सह संयोजक पिंटू कौशल ने बताया कि शहीद पार्क में बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्र हुए और जुलूस की शक्ल में प्रखंड का भ्रमण किया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। और खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।